वर्धमान नगर में दो मकानों में नकाबपोशों ने वारदात को दिया अंजाम। बुजुर्ग दंपत्ति को हथियार दिखाकर आभूषण उतरवाए। बेलाग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वर्धमान नगर में गुरुवार की तड़के लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच नकाबपोश 4 अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेलाग्राम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। वर्धमान नगर निवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वंदना दीपक ओझा के मकान में रात्रि लगभग 3:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वंदना के अनुसार रात्रि को सास विमला ओझा कुछ गिरने की आवाजें सुनाई दी तो उन्होंने उठाया। उनको कमरे में एक व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। कुछ ही देर में 4 नकाबपोश उनके सामने आ गए। उनको देखकर उन्होंने शोर मचाया, लेकिन हथियार दिखाकर चुप रहने के लिए कहने लगे। घर में 2 अलमारियों की तलाशी लेने के बाद बुजुर्ग माता कृष्णा तिवारी के सोने के आभूषण उतरवाए और लेकर फरार हो गए। इस दौरान पिता रामराज तिवारी भी मौजूद थे। उनका बेटा सुधांशु उज्जैन में नौकरी करता है। बेलाग्राम पुलिस के अनुसार चोरी की वारदात में सोने की 2 अंगूठी, चांदी की पायल 3 जोड़ी, एक कमर में लगाने का चांदी का गुच्छा, बच्चे की करधनी, 20 चांदी के सिक्के, एक बड़ा चांदी का सिक्का, छोटी छोटी बिछिया, अंगूठियां सहित 2000 रुपए नगद, आधार कार्ड ले गए। वंदना ने बताया कि चोरों ने खिड़की की जाली काटी और फिर रेलिंग को निकालकर एक तरफ रख दिया। पहले एक चोर आया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद 3 अन्य बदमाश घुसे। वंदना के मकान से कुछ दूरी पर स्थित राजेश साहनी के मकान को भी चोरों ने निशाना बनाया। यहाँ पर भी मकान की खिड़की काट कर घुसे। मकान में लगभग आधा दर्जन से अधिक अलमारियों के ताले तोड़े। रात को अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कुछ नकाबपोश लोग आए थे, क्या है पूरा मामला? रात को मेरे घर में 3:30 बजे, 3:30 से 4:30 बजे के बीच में 4 चोर आए थे। 4 चोर थे, वो 4 लोग थे। उन्होंने पीछे के कमरे की खिड़की की ग्रिल तोड़ के अंदर आए। वो पीछे के रूम में पहले उन्होंने तलाशी ली जो भी, फिर उसके बाद वो बीच वाले रूम में आए। बीच वाले रूम में अलमारी थी। उन्होंने अलमारी को पेचकस से खोल के, पूरी अलमारी खोल के उन्होंने उसमें जो भी हमारा सामान था, उसमें चांदी के सिक्के थे, 15 चांदी के सिक्के, 3 जोड़ी पायल और 7-8 जोड़ी बिछिया, बच्चे की कमर की करधन थी, पायल थी और ऐसी और दूसरी छोटी चीज़ें थी। और चांदी की चीज़ें थी मेरी उसमें, और 2 मेरी सोने की अंगूठी थी मेरी अलमारी में। और उसके बाद वहाँ से सामान निकालने के बाद वो जब सामान निकाल रहे थे तो हमको कुछ आवाज़ आई। मैं उठी, मुझे लगा कि कोई आया है, कोई घर में है। तो जब जैसे ही मैं उठ के देखने जाने लगी, इतने में उनको पता चल गया कि इनको मालूम पड़ गया है जी। तो वो बाहर आए, बाहर नहीं, वो चारों सामने आ गए। हाँ। चारों सामने आ गए तो उनको देख के मैं चिल्लाने लगी कि चोर चोर चोर, मेरे घर में चोर आ गए, चोर आ गए से मैंने 2-3 बार बोला जी। तो वो उसके बाद में फिर वो हॉल में आ गए जी। हॉल में अभी मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, तो मम्मी मेरी सोई हुई थी। मम्मी ने वो गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी थी, सोने की जो भी, क्योंकि कान में टॉप्स थे, चेन थी, गले में मंगलसूत्र था और हाथ में सोने की अंगूठी थी। वो उन्होंने निकाल ली और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल चुप रहो, आप अगर आवाज़ करोगे तो हम आपको मारेंगे जी। और उसके बाद वो सारा हमारा सामान लेके चले गए। कितना नुकसान हुआ? लगभग कितने नुकसान हुए? हमारा करीब 2.5 से 3 लाख। एक बार बुजुर्ग, रात को यहाँ चोरी की वारदात थी, क्या है मामला बाबूजी? रात को करीब 4 बजे के आसपास यहाँ पे 4 लोग जी दिखे जी। उसके पहले जो है पिछले कमरे से जी आवाज़ आ रही थी जी। फिर मेरी लड़की उठी, देखा तो जब तक वो सामने ही आ गए जी। उसके पहले वहाँ पे उन्होंने सब जो है ना जी सामान समेट लिया था जी, जो भी था। बाबूजी उनका मुंह खुला हुआ था या नकाबपोश लोग थे वो लोग? नहीं, 3 तो नकाबपोश जी, 3 गमछा बांध रखा था जी जी, और एक खुला था। लगभग कितने की नुकसानी हुई हुई अपनों को? ये मान के चलिए आपकी 2 लाख से 2.5 से 3 लाख।
2.5 से 3 लाख ये का। मेरे सिल्वर है यहाँ पर, यहाँ पे छाया दिखी थी। तो मैंने बोला हाँ कोई तो है अपने घर में, कोई तो है। तो जैसे ही मैंने बोला ना, वो चारों यहाँ आ गए। तो पहले तो वो उधर टर्न हुए भागने के लिए, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि वापस मुँह होके इधर अंदर आ गए, और फिर वो मम्मी की ज्वेलरी सारी। बेलाग्राम पुलिस को एक मकान से चोरों के पैरों के निशान मिले हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे अन्य जानकारियां जुटाना शुरू कर दी है। हाथ में बेट ले लिया और उन्होंने बोला कि आप सामान नहीं दोगे तो हम आपको मारेंगे। कितनी बजे घटना थी? ये 3:30 से 4:30 के बीच की घटना है। हाँ। तो उससे पहले पूर्व में भी शायद एक बार इधर से लोगों ने वो हथियार वगैरह लेकर के आए थे और लोगों ने उनको पत्थर मारा था। वो चावला जी की इधर भी चोरी वगैरह हुई थी। मुझे लेकिन तुम यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से लेके। क्योंकि घर में बच्चे हैं, दो छोटे छोटे, और मतलब भय के माहौल में जी इधर के लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम है यार साहब यार। लगभग बच्चे भी नहीं है ना मेरे तो को। गश्त गाड़ी आती है अपने 12:30 बजे कि वो अब वो ये मैं नहीं बोल सकती, अगर वो उधर पीछे से आए हों और वहाँ से आने के बाद वो हमारे घर आए हों तो भी वो जायसवाल जी के कैमरे में ज़रूर आएंगे। सर एक बार इसको थोड़ा सा कैमरे चेक करो। कैमरा टीम लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई क्या है। यहाँ लोग बेचारा क्या अलग अलग दूर दूर घर हैं। नकाबपोशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? कॉलोनी के क्षेत्र में एक भय का माहौल है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की घटना यहाँ पे हो चुकी है, और पूर्व में भी क्या हथियारबंद लोग मुंह पे नकाब लगाकर आते हैं, और क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जंगल क्षेत्र है और वर्धमान का एक कोना है, तो इधर से क्या वो आते हैं और पीछे के पीछे झाड़ियाँ वगैरह हैं तो उधर के उधर भाग जाते हैं। और पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई है। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि लोगों में एक भय व्याप्त है और सब अपने परिवार के साथ में यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इनके यहाँ भी आज ये मेहनत करती हैं और इस तरह से टीचर हैं वहाँ पे आंगनवाड़ी में, और इनके यहाँ से कुछ गोल्ड और कुछ नगद रुपये यहाँ गए हैं। तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, फुटेज वगैरह खंगालें, और ऐसे जो लोग हैं ताकि आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम करें। सहकारी बैंक से ऋण देने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। जिला सहकारी बैंक के ऋण किसानों द्वारा 30 मार्च के पूर्व जमा कर दिए ताकि वह डिफॉल्टर न हो सकें, लेकिन जिले में कलेक्टर का स्थानांतरण होने से सहकारी बैंक से ऋण देने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने 24 अप्रैल को सहकारिता विभाग के एमडी से चर्चा की ताकि किसानों को दोबारा बैंक से ऋण मिलने से सुविधा मिल सके। यदि 2 से 4 दिनों में ये सुविधा शुरू नहीं होती है तो मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री से दोबारा चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र में जो प्रतिवर्ष किसान ऋण लेते हैं सोसाइटियों से, जो ब्याज मुक्त रहता है, 30 मार्च को ऋण जमा करने की आखिरी तारीख थी, अन्यथा वो डिफॉल्टर हो जाएंगे। किसानों ने 30 मार्च को ऋण जमा भी करा और सामान्यतः प्रक्रिया में 5-7 दिन बाद में वो ऋण वापस किसान अगर लेना चाहता तो उसको दे दिया जाता है। इस बार चूँकि यहाँ पर जिले के जिलाधीश कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हुआ और नए कलेक्टर साहब ने ज्वाइनिंग करी, उसके कारण इस बार वापस किसानों को जो ऋण देना चाहिए, जो लेने वाले किसान हैं, वो प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है। बीते हुए कल में ही मैंने 24 तारीख को जो जिले के एमडी है सहकारिता बैंक के श्रीवास्तव जी, उनसे मैंने बात करी थी और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि आने वाले 3-4 रोज के अंदर हम वापस इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। मैं जिलाधीश महोदय से, माननीय प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये जिला कलेक्टर के अधीनस्थ रहता है मामला, इसलिए उन्हें निर्देशित करें और वो एमडी श्रीवास्तव जी को निर्देशित करें कि किसानों को जल्द से जल्द, क्योंकि शादी ब्याह है, बहुत से किसानों को कुछ जो उनके निजी कामकाज होते हैं उनको पैसा भी देना है, और इस परिस्थिति में जितनी जल्दी हो सके किसानों को वो सुविधाएं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की जो एक जन कल्याणकारी किसान कल्याणकारी योजना है, उस योजना का लाभ ले सके। मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि अगर 3-4 रोज में वो चालू नहीं करते हैं तो फिर अगर ज़रूरत लगेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री से भी हम सब लोग बात करेंगे। सेन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में सर्व कल्याण सेन समाज समिति के तत्वाधान में विश्वकर्मा मंदिर से वाहन रैली निकाली गई।